Question number 7. Find the coordinates of the point which divides the line joining 2, -5 and 5, 7 internally and externally in the ratio 2:3. हमारे पास इस क्वेश्चन में दो पॉइंट्स गिवन है. फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए अगर इसको हम लेट कर ले और इसको पॉइंट बी, तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों का ज्वाइन इस लाइन के थ्रू होगा और हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है इसी लाइन ए बी पर जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट आर को फाइंड आउट करेंगे इसी लाइन ए बी पर सच दैट के हमारे पास ये ए बी लाइन के जो दो हिस्से हुए हैं इसका रेशो 2 हो और इसका रेशो 3 हो और हमारे पास रेशो गिवन है. तो इस पॉइंट आर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि आर को अगर फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास ux2 प्लस vx1 डिवाइडेड बाय u प्लस v और इसी तरह uy2 प्लस uy1 यहाँ पर v होगा डिवाइडेड बाय u प्लस v. तो ये चीज़ हमारे पास इस पॉइंट आर को फाइंड आउट करने का फार्मूला है और इसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट आर जो है लाइन ए बी को इंटरनली दो हिस्सों में या दो रेशो में डिवाइड कर रहा है. अगर हमारे पास यही पॉइंट ए और यही पॉइंट बी हो और अभी इस केस में हमारे पास पॉइंट आर जो है वो इन बिटवीन पॉइंट ए बी नहीं होगा, वो तो पॉइंट आर इन दो पॉइंटों से एक आगे एक पॉइंट आर होगा सच दैट कि अगर इसी लाइन को एक्सटेंड किया जाए टिल पॉइंट आर तो हमारे पास ये अगर 2 रेशो हो तो ये 3 का रेशो हो क्योंकि ये पॉइंट आर फिर से लाइन ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. तो अगर पॉइंट आर आउटसाइड दी लाइन ए बी था तो इसको हम कहेंगे कि पॉइंट आर लाइन ए बी को एक्सटर्नली दो रेशो में डिवाइड कर रहा है और इस पॉइंट आर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि ux2 माइनस vx1 डिवाइडेड बाय u माइनस v कामा uy2 माइनस vy1 डिवाइडेड बाय u माइनस v. तो ये फार्मूला हमारे पास इंटरनली के लिए है और ये फार्मूला हमारे पास एक्सटर्नली के लिए है. तो इस क्वेश्चन में हमें इस पॉइंट आर को अगर वो इंटरनली पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है उसे भी फाइंड आउट करना है और अगर पॉइंट आर ए बी को एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रहा है तो हमें उसे भी फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे. हमारे पास जो पॉइंट ए और बी हमने लेट किया था पॉइंट ए 2, -5 है, इसकी वैल्यू होगी x1 y1 और पॉइंट बी जो कि 5, 7 है ये बराबर है x2, y2 के और इसी तरह ये जो 2:3 है ये u रेशो v की वैल्यू है तो 2:3 तो इधर से u की वैल्यू बराबर होगा 2 और v की वैल्यू होगा 3. तो हमारे पास इंटरनली के लिए हमारे पास फार्मूला है r x, y इज इक्वल टू ux2 प्लस ux1 डिवाइडेड बाय u प्लस v, यहाँ पर v और इसी तरह uy2 माइनस vy1 प्लस डिवाइडेड बाय u प्लस v. तो अभी हम इन सभी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे. हमारे पास u की वैल्यू है 2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास 5 फिर प्लस v की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय u प्लस v, u की वैल्यू 2 और v की वैल्यू 3. इसी तरह u y2 u की जगह आ जाएगा 2
और y2 की वैल्यू है 7, फिर आ जाएगा प्लस v की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय u प्लस v, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 5 होगा 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, 2 7 14, 3 5 होगा 15 और प्लस इंटू माइनस होगा माइनस डिवाइडेड बाय 5। 10 प्लस 6 का आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5 कामा 14 माइनस 15 का आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये पॉइंट हमारे पास आंसर है, पॉइंट आर है। तो ये पॉइंट आर वो पॉइंट है जो पॉइंट ए बी को इंटरनली 2 और 3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। अभी हम इस पॉइंट आर को फाइंड आउट करेंगे जो पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली दो रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली के लिए हमारे पास फार्मूला ये है u x2 माइनस v x1 डिवाइडेड बाय u माइनस v कामा u y2 माइनस v y1 डिवाइडेड बाय u माइनस v। और इधर हमारे पास जो पॉइंट a था 2 कामा -5 क्वेश्चन से ये x1 और y1 की वैल्यू है। इसी तरह जो पॉइंट b क्वेश्चन में था 5 कामा 7 ये x2 और y2 की वैल्यू है। और इसी तरह हमारे पास u रेशो v बराबर है उसी रेशो के जो क्वेश्चन में गिवन था। तो ये तीनों चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और अभी हम इनकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले u, तो u की वैल्यू है 2 और v की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू x2 की वैल्यू है 5, फिर आ जाएगा माइनस v की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय x1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय u माइनस v, u की वैल्यू है 2 तो 2 माइनस 3 कामा u की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 7, फिर आ जाएगा माइनस v की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 5 होगा 10 -3 2 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 का आंसर आ जाएगा -1, 2 7 14 माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 3 5 15 डिवाइडेड बाय -1 और 10 माइनस 6 का आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -1 हम 14 प्लस 15 हमारे पास होगा 29 डिवाइडेड बाय -1 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 कामा -29 और यही हमारे पास वही पॉइंट आर है जो कि लाइन ए बी या फिर पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली 2 और 3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है और यही हमारे पास सेकंड आंसर है।